गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल किया था, सो इस बार हम उसका कंटिन्यू करेंगे। एंगल्स करेंगे, लेकिन कौन से एक तो है अक्यूट, देन है रिफ्लेक्स, देन इट इज़ ऑब्ट्यूज। अब देखिए, एंगल तो पता ही है। एक्यूट एंगल मतलब क्या? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? लेस देन 360 डिग्री मतलब कि कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एंड मोर देन स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री। मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल है 180 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक सारा रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 91 से लेके 179 तक। तो देखिए, 0 डिग्री क्या हुआ? ज़ीरो एंगल हुआ। ठीक है। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक अक्यूट हुआ। फिर 90 डिग्री क्या हुआ? राइट एंगल हुआ। ठीक है। फिर 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक ऑब्ट्यूज हुआ। फिर 180 डिग्री क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल हुआ। ठीक है। फिर 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। एंड देन 360 डिग्री इज नथिंग बट कंप्लीट एंगल। ठीक है। ओके। अब हमने लास्ट उसमें हमने रिवॉल्यूशन देखा हुआ था। थोड़ा सा उसका मैं फिर से ब्रीफ कर लेती हूँ। रिवॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, मतलब कि कितने पार्ट्स होते हैं सर्कल में? कितने? 4 होते हैं। ठीक है। उसमें 1/4 रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें 1 राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री। फिर 2/4 मतलब कि 1/2 जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 3/4 उसको हम बोलेंगे 3/4 एंगल, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 राइट एंगल आ गए। ठीक है। यहाँ पे 3 राइट एंगल्स होंगे। ओके। एंड 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज़ नथिंग बट, ये कहाँ होगा? 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री ये घूम के आ जाएगा, जिसके अंदर 2 स्ट्रेट एंगल्स है। ठीक है। एंड 4 राइट एंगल्स है। ओके। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द एंगल नेम फॉर द फॉलोइंग? देखिए, 1/4 रिवॉल्यूशन है। अगर ये मैं सर्कल कर रही हूँ तो ये यहाँ से होगा और फिर यहाँ से यहाँ, मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन इज़ नथिंग बट, इसका आंसर क्या रहेगा? राइट एंगल। ठीक है। हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब कि एक और राइट एंगल। हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब कि 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। वन रिवॉल्यूशन मतलब वापिस घूम के यहाँ पे आ गए, विच इज़ नथिंग बट कंप्लीट एंगल। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। अब ये तो क्या होगा? दिस इज़ अ राइट एंगल।
अब ये यहाँ पे है, मतलब कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये 180 होगा, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स है। अब ये इतना ही घुमा है तो उसका मतलब है ये अक्यूट है। ये यहाँ से ऐसा घुमा है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। फिर ये जो है ये है तो इट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट। ये और ये देखने जाओ तो देखो इधर 90 डिग्री होगा और ये है, मतलब ऐसे 90 डिग्री होगा तो ये कम है, सो दिस इज़ अक्यूट। और ये भी सेम ही है, दिस इज़ ऑल्सो acute, right? Now third, in the given figure specify whether angles are acute, obtuse, right, straight और reflex। ठीक है, सबसे पहले हम मतलब कि एंगल बी सी डी, तो ये जो एंगल है बी सी डी, तो देखिए ये उसका ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है और वैसे देखने जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन ये 90 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अक्यूट, राइट। उसके बाद सी डी ए मतलब ये है तो राइट एंगल इसका ऐसा होगा तो इट इज़ मोर देन, तो ये होगा ऑब्ट्यूज, ओके। फिर डी ए बी मतलब ये ऐसे होगा, तो मतलब ये अगर 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये इतना शॉर्ट हो रहा है, तो दिस इज़ नथिंग बट अक्यूट। ए बी सी, तो यहाँ पे आएगा राइट एंगल, तो ये बड़ा है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ओके। पी ओ आर मतलब कि ये दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट एंगल। क्यू ओ आर इज नथिंग बट अ राइट एंगल। क्यू पी ओ it is acute, and Q O S R, तो मतलब इसका स्ट्रेट तो ऐसे आएगा, सो कम है, सो इट इज़ नथिंग बट अक्यूट, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।